एक पहलवान अपनी रोज की तालीम खत्म करके नहाने के लिए कुएं पर गया। वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। उसने कुएं में छलांग लगाई और ताजगी से तैरने लगा। कुछ देर बाद कुएं के ऊपर से उसे किसी की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो एक छोटा लड़का कुएं के किनारे बैठा कूदने की तैयारी में था। पहलवान ने उसकी उम्र देखकर उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन तभी पहलवान के ठीक पास एक अजीब आवाज सुनाई दी। जब उसने वहां देखा तो उसकी आंखें फटी रही। उसने वहां नजर घुमाई तो उसके होश उड़ गए। ये घटना हमारे सातारा जिले के कराड तालुका की है। कराड के आगे कोल्हापुर और सांगली का फाटा आता है, जिसे पेट नाका कहते हैं। उसके पास ही मेरा गांव है। गांव का नाम बताने की जरूरत नहीं, पर यहां एक अनोखी घटना घटी थी। हमारे गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार रहता था। गांव के पास ही इस्लामपुर नामक एक छोटे शहर में एक अस्पताल था। वहां एक नर्स काम करती थी। इस नर्स की बात करें तो अस्पताल में जो महिलाएं हमारे गांव से इलाज कराने आती थीं, उन्हें वह नर्स बहू के रूप में उपयुक्त लगी। कुछ समय बाद उन्होंने उस नर्स के परिवार से शादी का प्रस्ताव रखा और नर्स का विवाह उनके बेटे से हो गया। शादी के बाद नर्स को पता चला कि जिस बेटे को इंजीनियर बताया गया था, वह असल में छोटा बेटा था। उसकी शादी बड़े बेटे से कराई गई थी, जो गांव में खेती बाड़ी करता था। शादी के 1-1.5 साल बाद नर्स को एक बेटा हुआ। इसके बाद उसका अस्पताल जाना बंद हो गया, क्योंकि बड़े बेटे को पैरों में कुछ समस्या थी, जिससे उसे चलने में दिक्कत होती थी। धीरे धीरे परिवार में तनाव बढ़ने लगा। इसके बाद परिवार में सोने के लेन देन को लेकर खटपट शुरू हो गई। धीरे धीरे बात इतनी बिगड़ गई कि घर में एक दूसरे की अनदेखी होने लगी। कुछ समय बीता। करीब 1-1.5 साल बाद नर्स को दूसरा बेटा हुआ। इसके बाद घर का माहौल और भी ज्यादा नकारात्मक हो गया। नर्स को लगातार परेशान किया जाने लगा। एक दिन सास ने उसे खूब डांटा। वह इतनी तंग आ चुकी थी कि उसने हार मान ली। हमारे गांव में एक आम रास्ता है जो सभी के खेतों को जोड़ता है, और उसी रास्ते में एक कुआं पड़ता है। संध्या के समय गुस्से और निराशा में वह अपने बड़े बेटे, जिसे चलने में परेशानी थी, का हाथ पकड़कर बोली, चलो, हमें कहीं जाना है। उसने छोटे बेटे को भी जबरदस्ती चलने के लिए कहा, लेकिन वह खेलने में व्यस्त था और नहीं गया। बड़ा बेटा मां के साथ चल दिया। वहां पहुंचकर उस महिला ने अपने बेटे के साथ कुएं में छलांग लगा दी। इसके बाद 2 दिन बीत गए, लेकिन न तो महिला का कोई सुराग मिला और न ही उसके बेटे का। परिवार ने हर जगह खोजबीन की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी गांव और आसपास के इलाकों में तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पहलवान अपने तैराकी का आनंद ले रहा था। तभी अचानक उसे ऊपर से किसी के आवाज देने की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो एक छोटा सा लड़का कुएं के किनारे बैठा हुआ था, जैसे वह कुएं में कूदने की तैयारी कर रहा हो। पहलवान तुरंत सतर्क हो गया और उस लड़के को चिल्लाकर रोकने की कोशिश की। उसी समय कुएं के दूसरे कोने से बिल्कुल पास में ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ हिल रहा हो। उसने उस तरफ देखा और जो नज़ारा देखा उससे उसकी बोलती बंद हो गई। उसे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण स्थिति नहीं है, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। पहलवान ने तैरना बंद कर दिया और कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, पानी में एक बड़ा सा भंवर बन गया, जैसे कोई उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हो। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। अब कुएं में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसे सिर्फ पानी की हल्की आवाज और दूर से आती चिड़ियों की चहचहाहट तोड़ रही थी। इस घटना के बाद गांव में भूत प्रेत और अनजानी शक्तियों की कहानियां और ज्यादा फैलने लगी। लोग कुएं के पास जाने से डरने लगे, खासकर शाम के समय। उन्हें उस महिला की चप्पल कुएं की सीढ़ियों के पास किनारे पर मिली। फिर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कुएं में कांटे डाले ताकि अगर कोई डेड बॉडी हो तो वह ऊपर आ जाए, लेकिन उन्हें इसमें भी कोई सफलता नहीं मिली। 5 दिन बाद कुछ बच्चे उस कुएं में तैर रहे थे। उन्हें पानी से अजीब बदबू आने लगी, जिससे उन्हें लगा कि अंदर कुछ मरा हुआ है। उन्होंने गांव के सरपंच को खबर दी। सरपंच ने फिर से पुलिस बुलवाई। जब पुलिस ने कुएं में देखा तो उन्हें महिला की डेड बॉडी मिली। महिला ने अपने बच्चे को कसकर गले लगाया हुआ था और दोनों ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद
उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन धीरे धीरे गांव वालों को वहां अजीब अनुभव होने लगे। गांव की एंट्री इस तरह थी कि पहले बाईं ओर हिंदुओं की श्मशान भूमि और दाईं ओर मुसलमानों का कब्रिस्तान था। इस रास्ते को पार करने के बाद ही गांव में एंट्री मिलती थी। एक बार रात के करीब 12:30 बजे एक रिक्शा वाला गांव से होकर जा रहा था। रास्ते में कुएं के पास 3 महिलाएं उसकी रिक्शा में बैठीं और अगले गांव छोड़ने के लिए कहा। रिक्शा चलाते हुए उसने देखा कि 3 महिलाएं ही बैठी थीं। जब वह गांव की सीमा के पास पहुंचा तो उन महिलाओं ने रुकने के लिए कहा। उसने रिक्शा रोका और देखा कि 4 महिलाएं उतरी। वह हैरान रह गया क्योंकि उसने तो 3 ही देखी थी। उसने उनसे पूछा कि 4 महिलाएं कैसे हैं, जबकि उसकी रिक्शा छोटी है। महिलाओं ने जवाब दिया कि वे 4 ही थीं और शायद उसे कुछ गलतफहमी हुई है। रिक्शा वाला हैरान रह गया। उसने उनसे पैसे लिए और जैसे ही रिक्शा स्टार्ट करने लगा, उसने इधर उधर देखा तो वे महिलाएं गायब थीं। वह डर गया और तुरंत अपने गांव लौट आया। इसके बाद उसने यह किस्सा अपने रिक्शा स्टैंड पर सुनाया। उसने सभी को बताया कि रात के समय उस कुएं के पास से न गुजरें, लेकिन गांव के लोग इसे मजाक समझते थे। फिर गांव के अखाड़े के पहलवान, जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे, एक दिन शाम को उसी कुएं में तैरने गए। यह अमावस्या की रात थी। शाम का समय था और सूरज डूब चुका था। बाकी लड़के तैरने के बाद घर लौट गए, लेकिन पहलवान अधिक समय तक तैरते रहे। कुएं के एक कोने पर वे आराम कर रहे थे, तभी उन्हें कुएं के बीच से कुछ आवाजें सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने ध्यान दिया, उन्हें अजीब सी हलचल दिखी। वहां एक छोटा बच्चा ऊपर से उन्हें देख रहा था। उसने उनसे पूछा, मैं नीचे कूद जाऊं? नीचे कूद जाऊं? उन्होंने ऊपर देखा और कहा, नहीं नहीं, मत कूद, तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम अभी छोटे हो। उसके बाद उन्होंने पानी में एक महिला को देखा। वह महिला उनकी ओर देखते हुए बोली, अरे रहने दो, कूदने दो उसे। जब उन्होंने उस महिला की आंखों की ओर देखा तो वे पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। ये देखकर वे बिल्कुल घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ऊपर जाने की कोशिश की तो देखा कि वह महिला सीढ़ियों पर खड़ी थी। पीछे मुड़कर देखा तो वह बच्चा ऊपर से कूदने की तैयारी में था। ये सब देखकर वे घबरा गए और राम 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 कहते हुए वहां से दूर भागने लगे। कुएं के ऊपर मोटर लगी हुई थी और मोटर का पाइप नीचे लटक रहा था। उन्होंने उस पाइप को पकड़ लिया और वहां बहुत देर तक रुके रहे। आगे जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उनकी किस्मत अच्छी थी कि ऊपर से 2 लड़के आ गए। उन्होंने नीचे देखा तो वह महिला वहां नहीं थी। यह देखकर वे दोनों लड़के भी चौंक गए। पहलवान भी ऊपर आ गए और बोले, मैंने पहले सुना था कि यहाँ कुछ है, लेकिन अब तो खुद देख लिया। उन्होंने कहा कि वे अब कभी वापस नहीं आएंगे। जब वे घर पहुंचे तो उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तीसरा किस्सा यह है कि हमारे गांव में रात में खेतों में पानी देना पड़ता है। हमारे गांव का ही एक लड़का था जो रात में साइकिल पर खेतों में पानी देने जाता था। रास्ते में जब वह एक खास जगह पहुंचा तो उसे साइकिल भारी लगने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक महिला बच्चे को गोद में लिए उसकी साइकिल पर बैठी हुई थी। यह देखकर उसने फिर से सामने देखा और सोचा, यह कुछ अजीब है। उसने साइकिल चलाना जारी रखा और महिला उससे कह रही थी, अरे रुक जा, मुझे यहीं उतरना है। लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और साइकिल चलाता रहा। जैसे ही वह गांव की सीमा पार कर दूसरे गांव के पास पहुंचा, वहां श्मशान भूमि के बाहर शिवजी का मंदिर था। वह मंदिर के पास पहुंचते ही साइकिल छोड़कर वहां दौड़कर गया और मंदिर में बैठ गया। मंदिर में पहुंचने के बाद उसने पीछे देखा तो वह महिला भी वहां नहीं थी। उसकी साइकिल भी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसे लगा कि शायद साइकिल खराब हो गई थी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां महिला की चप्पल गिरी हुई थी। उसने कुछ भी नहीं उठाया और वहीं मंदिर में बैठा रहा। रात भर उसे लग रहा था कि अब अगर कोई मदद कर सकता है तो वह सिर्फ भगवान ही होंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। वह बिल्कुल भी वहां से हिला नहीं। सुबह जब वह वहां से निकल गया तो उसने वह चप्पलें अपने साथ यादगार के तौर पर रख लीं। गांव में जब उसने यह चप्पलें उस महिला के पति को दिखाई जिसने आत्महत्या की थी, तो उसका पति हैरान रह गया। वह बोला, मेरी पत्नी को गए हुए अब 10 साल हो गए हैं और उसकी चप्पलें अब भी यहाँ कैसे हो सकती हैं? वह बहुत हैरान था। यह एक किस्सा था और इसके साथ आखिरी किस्सा जो इससे जुड़ा है।
मेरा चचेरा भाई एक बार रात में खेत में गया था। चूंकि वह मालकरी था, इसलिए उसके मुंह में हमेशा विट्ठल का नाम रहता था। यह घटना मई महीने की थी और शाम के लगभग 6:30 बजे का समय था। गर्मी के दिनों में जब हम गन्ना मिल में भेजते हैं तो बचे हुए गन्ने को जलाकर खेत में खाद बनाने के लिए उपयोग करते हैं। गन्ने के बचे हुए टुकड़े इकट्ठा करने के लिए महिलाएं भी आती थीं। मेरा चचेरा भाई बैलगाड़ी लेकर खेत में गया था। चूंकि उसका भगवान पर बहुत विश्वास था, उसने शाम को बैलगाड़ी में सारा सामान लाद कर निकलने की तैयारी की। इतने में एक महिला ने पीछे से आवाज दी। उस महिला की गोद में एक बच्चा था। वह बोली, भैया जरा ये गन्ने के टुकड़े मेरे सिर पर रखवा दीजिए। वह मान गया और गन्ने के टुकड़े उठाकर उसके सिर पर रख दिए। इस चक्कर में उसका बैलगाड़ी का चाबुक नीचे गिर गया। जब उसे चाबुक की याद आई तो उसने महिला से कहा, 1 मिनट, मेरा चाबुक नीचे रह गया है। महिला बोली, आप मत उतरिए, मैं दे देती हूँ। महिला ने एक हाथ में बच्चा और दूसरे हाथ से गन्ने के टुकड़े पकड़े हुए थे। उसने चाबुक कैसे दिया, यह मेरे चचेरे भाई को समझ में नहीं आया। जब उसने चाबुक लिया तो उसे एहसास हुआ कि महिला ने एक हाथ में बच्चा और दूसरे हाथ में गन्ने के टुकड़े पकड़े हुए थे। फिर उसने चाबुक कैसे दिया, यह सोचकर वह बहुत शॉक हो गया। उसने भगवान का नाम लेते हुए बैलगाड़ी चलाना शुरू किया और वहां से आगे निकल गया। इसके बाद वह कभी भी खेत में अकेले नहीं गया और हमेशा दोस्तों के साथ ही जाता था। तो ये था एक और दिल दहला देने वाला किस्सा, जिसने हमें यह सिखाया कि हमारी दुनिया में कई रहस्यमयी बातें होती हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही हमारा यह परिवार बड़ा हो रहा है, तो जुड़े रहिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और ध्यान रखें।